नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के शब्द भेद चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं और उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। उन सारे वर्गीकरण को हम लोग पढ़ेंगे और आपको बता दें कि जो लोग हमारे YouTube चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो जो लोग इस टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद से आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शब्द भेद होता क्या है और ये कितने प्रकार से होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो शब्द भेद होता है दोस्तों, तो शब्द भेद हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, जिसमें पहला है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो हुआ दिया है तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? जो पहला 5 प्रकार में जो पहला प्रकार है तत्सम है, दूसरा क्या है तद्भव है, दूसरा तद्भव है, तीसरा क्या है देशज शब्द होता है, चौथा विदेशज होता है और पांचवा क्या होता है संकर शब्द होता है। यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग बात करेंगे या स्रोत के आधार पर बात करेंगे या इतिहास के आधार पर बात करेंगे तो शब्द के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है और उसकी पहचान कैसे होती है। तो तत्सम शब्द की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसका 2 शब्दों से मिलकर बना है तत् प्लस सम। किससे मिलकर बना होता है? तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है अर्थात उसी के समान। क्या अर्थ होता है? उसी के समान। इसको हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। बहुत आसान है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे दुग्ध हो गया, न हो गया, सत्य हो गया इत्यादि जितने इस तरह के शब्द आते हैं उसी को हम लोग तत्सम बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तद्भव शब्द की। जो दूसरा इसमें है तद्भव शब्द, तो ये तद प्लस भव, इसका अर्थ ये हुआ संस्कृत के ऐसे परिवर्तित शब्द जिसका तद्भव शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तद प्लस भाव से बना हुआ है और इसके बारे में कहा जाता है कि संस्कृत के ऐसे परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द होते हैं। यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं परिवर्तित होकर के हिंदी में आए होते हैं उसी को हम लोग तद्भव बोलते हैं। जैसे सुई है दोस्तों, तो सुई का जो परिवर्तन रूप क्या है? सूची हो गया है। गोधूम है तो इसका परिवर्तित रूप क्या हो गया? गेहूं हो गया है। तो इन शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द बोलेंगे। जैसे सूची हो गया तद्भव है, गेहूं क्या है? तद्भव है, सुई क्या है? ये सभी संस्कृत के शब्द है और यहाँ से सूची बना है और गेहूं बना है जो तद्भव के शब्द हो गए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे देशज शब्द की बात करेंगे, तो देश प्लस जद। देशज का अर्थ होता है देश प्लस ज, अर्थात देश में जन्मा शब्द देशज शब्द होता है। अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं के कारण उत्पन्न शब्द देशज शब्द होते हैं। जैसे लोटा, ओटा, ये शब्द क्या हो गए? देशज शब्द हो गए दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे विदेशज या आगत शब्द। जो विदेशों से आए शब्द हुए हैं उसी को विदेशज शब्द बोला जाता है। जैसे विदेश प्लस ज, अर्थात विदेशों से जन्मा शब्द विदेशज शब्द कहलाता है। जैसे अब हम लोग बात कर सकते हैं वकील, अदालत, दुकान, मकान, ये सब क्या है? विदेशी शब्द होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे संकर शब्द की। तो संकर शब्द देख लेते हैं कि संकर शब्द होता क्या है। कह रहे हैं कि 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द का मतलब ये होता है कि 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे रेलगाड़ी, हम लोग देख रहे हैं कि एक रेल है और एक गाड़ी है, एक इंग्लिश शब्द है और एक हिंदी शब्द है, दोनों से मिलकर क्या बना है? रेलगाड़ी बना है। सीलबंद, हम लोग देख रहे हैं कि सीलबंद 2 शब्दों से मिलकर बना है। किसे? एक अंग्रेजी और एक अन्य भाषा से मिलकर बना है। छायादार, ये सब क्या है? संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द में 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग संकर शब्द बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखें 5 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होता है दोस्तों 3 प्रकार से किया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन? एक होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन होते हैं दोस्तों? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन तीनों को हम लोग क्रम से जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके और न ही अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने हो वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता है।
जैसे घर हो गया, चावल हो गया, घोड़ा हो गया, दूध हो गया, घास, दही, ये सब कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द होते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे यौगिक शब्दों की बात करेंगे तो कह रहा है कि यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे अत्यधिक, इत्यादि, प्रत्येक, सामाजिक, राष्ट्रभक्ति, ये सब दो शब्दों से मिलकर बने हुए। जैसे अत्यधिक है तो अति धन अधिक से मिलकर बना है तो अत्यधिक हो गया है। तो इस शब्द को हम लोग बोलेंगे कि ये यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? तो यह यौगिक शब्द है। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि देखिए यौगिक शब्द की जो रचना होती है उसमें या तो उपसर्ग लगा रहेगा, प्रत्यय लगा रहेगा, उसका समास विग्रह किया जा सकता है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं उसी को हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि योग रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो कह रहा है कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन यह तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसी को योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। और इसमें उदाहरण के तौर पर हम लोग बता सकते हैं कि जो बहुब्रीही समाज के जितने उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ होते हैं। जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे पंकज। पंकज कैसा शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि पंकज जो है दोस्तों ये कमल को दिखा रहा है। किसको? कमल को प्रदर्शित अगर करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे योग रूढ़ बोलेंगे। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे दशानन की, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर रावण के अर्थ में इसका अर्थ आएगा तो इसको भी योग रूढ़ शब्द बोला जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तो रहा रचना या बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर हम लोग देख लिए, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है एकार्थी शब्द। कौन सा शब्द होता है? एकार्थी शब्द, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे गंगा हो गया, पटना हो गया, राधा हो गया, गीता हो गया, ये सभी एकार्थी शब्द हो गए। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द। दोस्तों क्या होता है? अनेकार्थी शब्द। इसमें क्या होता है? जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे हार हो गया तो गले का हार हो सकता है, पराजय हो सकता है। कनक हो गया तो सोना हो गया, धतूरा हो गया। ये सभी क्या? अनेकार्थी शब्द हो गए। ये भी किस आधार पर शब्दों के भेद हैं? तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी या परिवाची। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक समानार्थी शब्द होता है जो तीसरा हो गया, या परिवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या परिवाची शब्द बोलते हैं। जैसे आकाश है तो आकाश का परिवाची नभ, गगन और आसमान हो जाएगा। सूर्य है तो इसका रवि, भानु, भास्कर हो जाएगा। जो इसका चौथा प्रकार होता है दोस्तों, ये कैसा होता है? विपरीतार्थी या विलोम शब्द होते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वो विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जय का पराजय, सच का झूठ हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो रूप या प्रयोग के आधार पर दोस्तों शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया आ जाते हैं। विकारी शब्द होते हैं जिसमें ये चारों आ जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाते हैं। अब अगर इसके हम लोग बात करेंगे, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो लिंग परिवर्तन अगर कर देंगे तो लड़की पढ़ रही है, इसमें परिवर्तन हो गया कि नहीं? लड़का दौड़ रहा है, इसका वचन परिवर्तन के लड़के दौड़ रहे हैं, देखिए परिवर्तन हो जा रहा है। लड़के के लिए आगे आओ, कारक परिवर्तन इसमें हो रहा है। लड़कों के लिए आम लाओ, हाँ लड़के के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ। देखिए इसमें कारक का क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे अविकारी, जो इसका दूसरा प्रकार है, अविकारी होता है। कौन कौन? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, मैं और इत्यादि, ये शब्द अगर आते हैं तो इसको अविकारी शब्द बोलेंगे। लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और जो विशेषण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग शब्दों के क्या वर्गीकरण के बारे में जान गए कि रूप के प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी और विलोमार्थी, ये 4 प्रकार हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रचना के आधार पर बात करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर तो इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो इसमें 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्सम, तद्भव,
तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और एक संकर शब्द आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे और जितने भी हिंदी के टॉपिक बचे हुए उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग हिंदी के आज के टॉपिक में हम शब्द भेद देख लिए। पिछले वीडियो में आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोग को वर्णमाला पढ़ाया जा चुका है, अलंकार, रस, समास, संधि, ये सारे चैप्टर क्लियर किए जा चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।